तो राम राम भाई सारा ने, और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आई होप यू गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लाइन, आजकल वायरल हो रही है। और चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे क्वांट के सेक्शन में 22 से 23 क्वेश्चंस या मतलब मार्क्स का हम अटेम्प्ट करके उसमें 22 से 23 नंबर ले सकते हैं विदाउट इवन डूइंग अरिथमेटिक क्वेश्चंस। तो बेसिकली यार जो पैटर्न होता है IBPS PO प्री का वो ये है कि इसको यार बैकग्राउंड आवाज़ को इग्नोर करना। फर्स्टली मतलब 2 DI होती है, 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं दोनों में। और उसके बाद फिर जो होते हैं अपने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, वही 10 से 12 क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो मतलब ये है कि DI प्लस स्पीड मैथ्स में ही आपको 22-23 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बचे वो अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप सिर्फ DI और स्पीड मैथ्स भी करो ना तो भी आप प्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब क्वांट के सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और बेसिकली ये जो DI है वो रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड होती है, तो उसमें ज़्यादा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल बेसिक मैथ्स होती है, वो आपको सिर्फ सॉल्व करना है। वहाँ पे डेटा आपको गिवन हुआ होता है, तो आप वहाँ से ईजिली उसको सॉल्व करके क्वेश्चंस कर सकते हो। प्लस जो स्पीड मैथ्स है और नाम से कि जब है कि स्पीड में आपको काम करना है, तो स्पीड मैथ्स होती है कि यार आप कई बार होता है कि क्वेश्चंस पढ़ा और आपने उसको आंसर निकाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो साइन मेथड्स होते हैं, और हाँ चलो मैं आपको बता दूँ स्पीड मैथ्स में आता क्या क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, प्लस अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो अप्रॉक्सीमेशन और सिम्प्लिफिकेशन में कई बार आ जाता है। अदरवाइज़ तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही होती हैं। और DI होते हैं बाकी के क्वेश्चन अरिथमेटिक के। तो DI अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और इन स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन को कर लिया, लाइक मतलब ना 7-8 मिनट के अंदर आपकी दोनों DI हो जानी चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, वैसे तो लोग 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के अंदर कर लेते हैं एक DI, लेकिन चलो आपने 8 से 9 मिनट ले लिए तो DI वहाँ पे कंप्लीट हो गई। और फिर उसके बाद स्पीड मैथ्स पे गए आप। स्पीड मैथ्स में आपने जितने क्वेश्चन हुए, और कई बार ऐसा होता है कि यार स्पीड मैथ्स में ना एक आधा क्वेश्चन कोई ना कोई फंसाने वाला होता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई आपको लगे कि हाँ ये टिपिकल क्वेश्चन है, उसको स्किप करो, क्योंकि अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं अटैम्प्ट करने के लिए, तो उस चीज़ में फंसना नहीं है। कई बार क्वेश्चंस होते हैं ऐसे फंसाने वाले, जानबूझ के एग्जामिनर देता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो और वहाँ पे आपके अटैम्प्ट्स कम हो। उसके बाद जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 2-3 टॉपिक बता देता हूँ ईजी। वो टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप वो भी कर लोगे तो 2-3 आपके अरिथमेटिक के, अगर आप किसी मतलब कहीं फंस गए या 2-3 क्वेश्चन आपसे स्पीड मैथ्स के DI के नहीं बने, तो वहाँ से भी उन चीज़ों को कर सकते हो। लाइक फर्स्ट है आपका एज बेस पे हमेशा एज पे एक क्वेश्चन आता है, पोर्ट एंड स्ट्रीम पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, और एक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। और ये इजी टॉपिक है, आप आराम से कर पाओगे इनको, और इनको आप प्रैक्टिस कर लो 3-4 टॉपिक। और एक आप देख लो कोई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे तो मतलब अरिथमेटिक की सारी चीज़ों पे आता है। कई बार आपको रेशियो प्रोपोर्शन पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन ये है कि ये जो 3 टॉपिक स्टार्टिंग के मैंने बोला है वो बड़े ही ईजी हैं, मतलब वो आते हैं, उन पे क्वेश्चन 100% श्योरिटी है कि उन पे एक क्वेश्चन आने हैं। तो वो 3 टॉपिक हो गए प्लस ये वाले क्वेश्चन हो गए। तो आप अगर इन चीज़ों को भी करोगे ना, तो आप आराम से 22-23 के अराउंड आप अटैम्प्ट कर पाओगे, जो कि मेरे हिसाब से मतलब ऐसा सोचा जाए कि अगर आप हर सेक्शन में 20 नंबर भी लेके आते हो तो आपके टोटल 60 मार्क्स हो जाते हैं। और वो 60 मार्क्स हैं कि आपको क्वालिफाई करवा देंगे प्री, क्योंकि प्री का तो सिंपल यही है कि यार आपके मार्क्स जुड़ते नहीं, तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है प्री। और यार जैसे हमने अभी देखा है कि RRB PO में प्री में कैसा मैथ्स का लेवल हुआ था, हो सकता है IBPS PO वैसे ये फॉलो नहीं करता, मतलब IBPS PO का थोड़ा अलग पेपर आता है, लेकिन क्या पता इस बार सेम आ जाए, उतना ही लेवल हो मैथ्स का जो RRB PO प्री का हुआ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है, लेवल मेंटेन करके रखना है। जैसे RRB में हमने मेहनत करी है, सेम IBPS PO में भी उतनी ही लेवल ऑफ मतलब जो मेहनत है वो होनी चाहिए। और उसको ऐसे लाइटली नहीं लेना कि IBPS PO है तो चलो थोड़ा सा ईजी होगा, हो सकता है अब की बार वो उस लेवल का क्वेश्चन उस लेवल का पेपर सेट हो जाए। और रही बात सोर्सेज की कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हैं, तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सिंपल वो लॉन्ग मेथड यूज़ करते हो तो वो फॉलो मत करना। मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में कहीं पे, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को करोगे, वहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लेना। और एक PDF थी जो मैं फॉलो करता था, मतलब 500 उसमें क्वेश्चंस थे, मिसलेनियस क्वेश्चंस, मतलब इस पे मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 500 क्वेश्चन की एक PDF थी जो मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में लिखी थी।
जिससे मेरा ये बेस स्ट्रॉन्ग हुआ था मिसिंग नंबर सीरीज़ का, मतलब नंबर सीरीज़ का। तो आप वो फॉलो कर सकते हो। अगर वो PDF मेरे को मिली तो मैं उसका लिंक ज़रूर डालूँगा डिस्क्रिप्शन में, कि अगर मेरे पास वो लिंक हुआ तो। प्लस और सिंप्लीफिकेशन तो आपको कैलकुलेशन से ही, आप जितना कैलकुलेशन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उससे ही इम्प्रूव होनी है। तो स्पीड मैथ्स का ही सिंपल सा अपना हो गया है। और DI के लिए जो मैं प्रैक्टिस करता था, वो प्रैक्टिस मैं मॉक टेस्ट से करता था। मॉक टेस्ट के में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, DI के क्विजेज़ होते हैं। प्रैक्टिस मॉक की अगर आप साइट खोल के देखोगे तो आपको बहुत सारे अबंडेंस अमाउंट में आपको मिलेगी क्वेश्चंस, तो आप वहाँ से कर सकते हो। प्लस मैं DI कई बार यूट्यूब से भी करता था, क्योंकि यार स्टार्टिंग में सीखना होता था। तो अंकुश सर जो बेसिक की जो DI सिखाते थे कि कौन सा किस चीज़ से कैसे होगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वो भी मेरे पास लिंक हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और उस पर्टिकुलर वीडियो का हुआ तो। और DI वहाँ से कर लेना, प्लस मॉक से। और वो, और जो बचा अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली जो बुक थी मेरे पास, एस्ट्रान की क्वांट के लिए, वो मैं उससे किए थे अपने ये अर्थमेटिक के जो 2-3 टॉपिक मैंने बताया, क्योंकि मैं यही 3 टॉपिक मेरे को अच्छे से आते हैं, और हर बार मैं इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन ही वहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है प्री के लिए, तो मतलब मेरे हिसाब से मेरे को बहुत बेनिफिट मिला था इस चीज़ का ना, कि अर्थमेटिक मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता था उस चीज़ के अंदर, मेरे को क्योंकि लगता था टाइम वेस्ट है यार बहुत अर्थमेटिक है, बाकी के सब्जेक्ट्स भी तो हैं। तो अगर आपका अभी अर्थमेटिक वीक है तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, और आप इजीली स्कोर कर पाओगे। आप एक बार मॉक टेस्ट में ये चीज़ करके देखना, और तो आपको पता चलेगा कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी एक बार मैं एक मॉक पे भी बना दूँगा कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, किस हिसाब से देना है, कि मॉक टेस्ट में किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पिक करने हैं, कैसे करना है। तो उसके लिए एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए। तो यार ये क्वांट की स्ट्रेटेजी मेरी थी, ये मेरे सोर्सेज थे जो मैंने फॉलो किए थे, जो जिसकी वजह से मेरा लास्ट ईयर IBPS PO फाइनल, मतलब मैंने इंटरव्यू दिया था, और IBPS क्लर्क मेरा हुआ था, और मुझे PN मिला थैंक। तो यार बस वीडियो में इतना ही। और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर थोड़ा सा भी लगा है ना कि हाँ यार थोड़ा कुछ काम का बताया, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। बाद में उसको चाहे आप बाद में हटा भी देना लाइक को, लेकिन प्लीज़ स्टार्टिंग में, ताकि पता चले कि हाँ यार कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो बस वीडियो में इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।